हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं नरसिंह दादोसी की अद्भुत कथा। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। ये अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और भक्त संकट में पड़ते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। नरसिंह भगवान की कथा विशेष रूप से भक्ति, विश्वास और धर्म की विजय का संदेश देती है। बहुत समय पहले एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में मरे ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु बहुत घमंडी हो गया। उसने स्वयं को भगवान समझने शुरू कर दिया और पूरे राज्यों में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की पूजा की जाएगी। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे अपने पिता के आदेश की कोई चिंता नहीं थी। वो हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर है, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विषैले सांपों के बीच डाला गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में आज भी होलिका त्योहार मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा, क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान यहाँ भी है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से भयंकर गर्जना हुई और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। ये रूप देखकर पूरा महल कांप उठा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। ये संध्या का समय था, ना दिन ना रात। वो उसे महल की दहलीज पर ले आए, ना अंदर ना बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा, ना धरती पर ना आकाश में। फिर अपने नखों से उसका वध किया, ना अस्त्रों से ना शस्त्र से। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वरदान की शर्तों का उल्लंघन किए बिना अधर्मी हिरण्यकशिपु का अंत किया। धर्म की विजय हुई और भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की। अपने प्रिय भक्तों को सामने देखकर भगवान का हृदय पिघल गया और वो शांत हो गए। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्मपूर्वक राज्य करने का वरदान दिया। प्रहलाद ने सदा न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलकर राज्य किया। नरसिंह भगवान की एक कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि वो अधर्म का मार्ग अपनाएगा तो उसका विनाश अवश्य होगा। सच्ची भक्ति की जीत होती है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूत कर दिया।
भगवान हर जगह है, वो केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर कण में विद्यमान है। भगवान नरसिंह के प्रकट होने का दिन नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये वैशाख महीने की शुक्ल चतुर्दशी को आता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान नरसिंह की कथा भक्ति, विश्वास और धर्म की अमर गाथा है। ये हमें नरसिंह भगवान का ये अद्भुत अवतार हमें ये विश्वास दिलाता है कि संसार में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची मन और भक्ति से सुनते हैं, उसके जीवन में हर मनोकामनाएं और इच्छा पूरी होती है। आज की इस कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्ण, राधे राधे। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक भक्ति वीडियो के साथ।